नमस्कार, आपण पाहत आहात बहुजन हिताय न्यूज, जनसामान्यांचा बुलंद आवाज। आज मैडम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी कि क्या उद्देश्य है और क्या कार्यक्रम है? महागामी गुरुकुल के द्वारा गत वर्ष 15वां संस्करण पूरा हुआ शारंगदेव समारोह का, और तभी हमारा संकल्प था कि 16वें शारंगदेव समारोह में हम उसका एक विस्तृत अवतार ज़रूर औरंगाबाद करों के लिए प्रस्तुत करेंगे। तो 17, 18, 19, 20 जनवरी महागामी गुरुकुल परिसर में ही 16वां शारंगदेव समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रातःकालीन सभा में शारंगदेव प्रसंग, जिसमें व्याख्यान, सप्रयोग व्याख्यान और विशेषज्ञों के द्वारा कुछ प्रस्तुतियाँ रहेंगी। दोपहर को शारंगदेव प्रवाह के अंतर्गत कार्यशालाएं या शोध पत्र प्रस्तुतिकरण रहेंगे रिसर्चर्स के द्वारा, और संध्याकालीन सभा में, जिसे हम शारंगदेव समारोह कहते हैं, गायन वादन नृत्य की प्रस्तुतियाँ होंगी कई कलाकारों के द्वारा। उद्देश्य है भारत की गौरवपूर्ण परंपराओं का स्तुतिगान करते हुए नित नवीन सृजन, शोध कार्य और नवाचार की दृष्टि में या उसकी दिशा में जो कार्य हो रहा है उसको यहाँ संग्रहित करते हुए कलाकारों के समक्ष, रसिकों के समक्ष प्रस्तुत करना। आज हमने जो ये पत्रकार परिषद रखा था, उसमें हमने ये घोषित किया कि अब हम लोग हर साल शारंगदेव प्रसंग के अतिरिक्त शारंगदेव स्पंदन भी करेंगे, जिसमें एक आउटरीच एक्टिविटी होगी। इसी फेस्टिवल के विचार को लेकर और क्या क्या तरह के काम हो सकते हैं, उसका आउटरीच कैसे बढ़ सकता है, इसी दिशा में इस वर्ष हम एक एग्जीबिशन आयोजित करने जा रहे हैं, जो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, बड़ौदा रीजनल सेंटर की मदद से यहाँ पे रहेगा। 4 दिवसीय एग्जीबिशन राजा दीनदयाल कलेक्शन में से। कलाकारों में मैं अगर नाम बताऊँ तो पद्मश्री गीता चंद्रन जी, डॉक्टर इलियाना सितारिस्ती, भुवनेश कोमकली जी का गायन, ज्योति हेगड़े जी का रुद्रवीणा, महाराष्ट्र की लोक कला दशावतार का प्रस्तुतिकरण, और साथ ही एक कार्यशाला भी होगी। पखावज का वृंद वादन और महागामी के शिष्यगण कलाकार मिलकर एक प्रस्तुति कथक में और ओडिसी में करेंगे। समारोह की संकल्पना को निभाते हुए हर वर्ष हम लोग रिसर्च रिकंस्ट्रक्शंस की तरफ भी ध्यान देते हैं, यानी शास्त्र में या प्राचीन अलग अलग उल्लेखों में हम जिन कलाओं के बारे में अभ्यास कर पाते हैं, समझ पाते हैं, उसका शोध करते हुए उसका पुनरुज्जीवन कर पाना, इसकी भी कोशिश होती है। तो ऐसे कुछ रिकंस्ट्रक्शंस को भी इसमें प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें एक रिकंस्ट्रक्शन है महानट, जो आसारित वर्धमानक के अंतर्गत है। ये एक टर्मिनोलॉजी है जो हम ग्रंथों में देखते हैं। तो वो एक रिकंस्ट्रक्शन दिखेगा। एक हम देखेंगे निर्घोष, जिसमें दक्षिण उड़ीसा की सुलादी तालों को लेकर जो परंपरा चली है, ये ग्रंथों में भी दिखती है और अभी अस्तित्व में है, लेकिन उड़ीसा के दक्षिण भाग के ग्रामीण अंचलों में है। उस पर एक रिसर्च करके एक कोशिश है। साथ ही अनेक विद्यार्थी रिसर्चर्स इस समारोह में शामिल हो रहे हैं, जो अपनी शोध प्रबंध प्रस्तुत करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ रसिकगण, विद्यार्थी, हेरिटेज लवर्स और कला उपासक इस समारोह में अवश्य भाग लें और उपस्थित रहें। आपका नाम? पार्वती दत्ता। शुक्रिया।